Hi students, good morning. Today's date 10/8/2020 Monday. Myself Rajput Pratima and today I am going to explain chapter 4 from the diary of Annie Frank. It is a story of a little girl, 13 years old girl Annie, and how she started to write a diary. In the last video, I will explain about the chapter and about the writer also and the story. This chapter, which is titled From the Diary of Annie Frank, is actually part of Annalise Annie Frank, a diary which has been published under the name The Diary of a Young Girl, and it is published by her father, Mr. Otto Frank, the only one of the family of survived the Holocaust. Okay? ये स्टोरी है एक 13 ईयर ओल्ड गर्ल की, जो कि उसके पास एक लविंग सी फैमिली है, उसके पास 30 पर्सन है जिन्हें वो फ्रेंड कहती है, बट फिर भी वो एकदम अलोन है, वो एकदम अकेली है. वो क्यों ऐसा फील करती है? बिकॉज वो अपनी चीज़ें किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकती है. सो दैट उसे लगता है कि इतने सारे फ्रेंड्स होने के बावजूद, इतनी लविंग फैमिली होने के बावजूद भी वो एकदम अकेली है. फिर वो किसी को अपना फ्रेंड बनाना चाहती है और वो फ्रेंड है उसकी डायरी, जिसका उसने नाम दिया है किटी. अब जब वो लिखना स्टार्ट करती है डायरी पे, हर फर्स्ट इंसिडेंट ऑफ डेट सैटरडे 20 जून 1942. फर्स्ट स्टूडेंट वो अपने डायरी में मेंशन कर रही है. और वो फर्स्ट स्टूडेंट आखिर है क्या? देखिए, डियरेस्ट किटी, आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन द बूट्स एंड द रीजन ऑफ कोर्स इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन which the teachers decide who will move up to the next from the who will be kept back. हमें देखना है कि पूरी क्लास इतनी एक्साइटेड है. आखिर क्यों वो क्लास इतनी एक्साइटेड है? क्यों? क्योंकि टीचर आज डिक्लेयर करने वाले हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट्स क्लास में रहने वाले हैं और कौन से स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में जाने वाले हैं. सो दैट and half the class is making bets. Jian and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, Cian and Jakes, who have stacked their entire holiday savings on their bed, and from morning to night it's you are going to pass and I am not, you are, I am not. Even Gia's pleading glances and my angry outbursts can't calm them down. होल क्लास के अंदर यही एक्साइटमेंट है कि कौन नेक्स्ट क्लास में जाने वाला है और कौन नहीं जाने वाला है. ओके? If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creatures on the earth. टीचर्स रियली डिफरेंट होते हैं, जो बाकी अदर पर्सन से मिलते जुलते नहीं होते, कुछ तो उनमें अलग होता है. ऐसी एनी की थिंकिंग. एंड आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ एंड वी विल मेक इट. द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स. बाकी सब सब्जेक्ट में तो मुझे कोई भी डाउट नहीं है. मैं और जो मेरी गर्लफ्रेंड है हम सब श्योर हैं, बट मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मुझे डाउट है कि आखिर उसमें क्या होने वाला है. वाई? एनीवे वी कैन डू इट. वेट अंटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट. फिर मैंने समझाया सबको कि इसमें हार्ट लूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें पेशेंस रखना है.
and I get along pretty well with my teachers, and there are 9 of them, 7 men and 2 women. मैं अपने टीचर्स की बात करूं तो उसमें 2 मैन और 7 वुमेन है, जो हमारे मैथ्स सर हैं वो 9 of them, 7 men and 2 women. मिस्टर किसिंग द ओल्ड फॉगी हु टीच मैथ. मिस्टर किसी जो हमें मैथ्स पढ़ाते हैं वॉज एनॉयड विथ मी फॉर एजिस बिकॉज आई टॉक सो मच. वो मेरे से एनॉयड रहते, मेरे से गुस्से रहते. वाई? बिकॉज आई टॉक सो मच, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बात करती हूँ. सो दैट एंड आई टॉक सो मच. आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क. कुछ वार्निंग देने के बाद में वो मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क देने लगे एज अ पनिशमेंट. एंड एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट चैटर बॉक्स. और मुझे एक ऐसे लिखने के लिए बोला जिसका सब्जेक्ट था चैटर बॉक्स. वॉट कैन यू राइट अबाउट दैट. तुम इसके बारे में क्या लिखोगी. आई शुड वरी अबाउट दैट लेटर. आई डिसाइडेड. मैं काफ़ी वरीड थी, फिर मैंने डिसाइड किया. आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक. मैंने अपनी नोटबुक में टाइटल रखा. एंड टक्ड इन माई बैग एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट. और मैंने बैग पे अपने टक कर लिया और मैंने ट्राई किया कि अब मैं क्लास में कीप क्वाइट, चुप रहने वाली हूँ. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. दैट इवनिंग आफ्टर आई शुड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, the note about the essay catch my eye, and I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing argument to prove the necessity of talking. कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, कॉम्पो लिखते हैं. हाउ कैन 2 वर्ड्स के बीच में काफ़ी गैप रखते हैं वो लोग, इससे कि फटाफट पेजेस फिल हो जाते हैं. बट मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ. मैं अपने टीचर को बताने वाली हूँ कि क्लास में टॉकिंग करना भी कितना ज़रूरी है. कोई टॉपिक हमारे अंदर हो, हमारे अंदर कोई क्वेरी हो, उसे बताने के लिए, उससे पूछने के लिए हमें बातें करनी ही पड़ती हैं. एंड आई रोट द 3 pages of kissing and assigned me and was satisfied. I argued that talking is a student's trait and I would do my best to keep it under control. But I will try to do my best. मैं अपना सबसे बेस्ट करने की ट्राई करूँगी. Now next page, on page number 53. But that I would never be able to curse myself of habit since my mother taught me much as I did, if not more, and that there's not much you can do about inherited traits. मीन्स मेरी मदर ने भी समझाया कि तुम इतनी सारी बातें नहीं कर सकती हो, सो मच टॉकिंग नहीं कर सकती हो. क्यों? क्योंकि तुम्हें कुछ अपने पेरेंट्स से भी सीखना चाहिए. एंड मिस्टर किसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइन मी अ सेकेंड ऐसे. फर्स्ट मिस्टर किसिंग का बिहेवियर मेरे साथ अच्छा था, बट जब मैंने आर्ग्यूमेंट कंटिन्यू रखी फिर उन्होंने मुझे नेक्स्ट सेकेंड ऐसे लिखने के लिए दिया. एंड दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स. मीन्स क्वालिटी नॉट टू एक्टेड, ओवर एक्टेड. इस टॉपिक पे मुझे उन्होंने कॉम्पो लिखने के लिए दिया. एंड आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन. फिर मैं एकदम से साइलेंट हो गई. उनको कंप्लेन करने के लिए, जो मेरे मैथ्स टीचर थे उन्हें कंप्लेन करने के लिए कुछ भी नहीं था पूरे लेसन में. हाउएवर ड्यूरिंग द 3rd लेसन ही हैड फाइनली इनफ एनी फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एंड ऐसे टाइटल क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स. फिर नेक्स्ट लेसन में भी एनी का बिहेवियर एज इट इज़ था. वो बहुत सारी टॉकिंग कर रही थी और इस तरह से उसे 3rd ऐसे लिखने के लिए मिला जिसका टॉपिक था क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स. ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. द क्लास रोड आई हैड टू लाफ टू. पूरी क्लास रोड आवाज़ कर रही थी.
एंड मैं भी लाफ कर रही थी. थोड़ा आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंग्यूनिटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस. मैं एकदम टायर्ड हो गई थी, थक चुकी थी अपने ऐसे के टॉपिक से. एंड इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स. मैं कुछ और एक्स्ट्रा करना चाहती थी. इन चीज़ों से मैं सेम थिंग से बोर हो चुकी थी. समथिंग ओरिजिनल, कुछ ओरिजिनल करना चाहती थी. माई फ्रेंड सैनी हुज गुड एट पोएट्री ऑफर्ड टू हेल्प मी राइट द ऐसे फ्रॉम बिगनिंग टू एंड. मेरी फ्रेंड थी जिसका नाम था सैनी, जो कि अच्छी पोइट्री राइटर थी. उसने मुझे ऑफ़र किया मैं कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी फुल ऐसे लिखने में, स्टार्टिंग टू एंड. एंड आई जम्प फॉर जॉय. और मैं खुशी से उछल पड़ी. मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जॉक ऑन मी विथ दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, बट आई शुड मेक श्योर द जॉक वॉज ऑन हिम. वो मेरे पे मेरा मजाक उड़ाना चाहते थे, बट मैं ये प्रूव करना चाहती हूँ कि वो जो उनके लिए था. एंड आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटीफुल. मैंने अपनी पोएम फिनिश की, कंप्लीट की. इट वॉज अ ब्यूटीफुल पोएम अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान with 3 baby ducklings who were beaten to death by the father because they quacked too much. और उनकी डेथ हो गई क्यों? बिकॉज ऑफ फादर. क्यों? क्योंकि बहुत सारी बातें करते थे. लकीली मिस्टर किसिंग टूक द जॉक एंड राइट वे ही रीड द. रियली मिस्टर किसिंग ने राइट जॉक कहा था एंड ही रीड, उन्होंने रीडिंग किया द पोएम इन द क्लास, एडिंग हिज ओन कमेंट्स एंड सेवरल अदर क्लासेस एज वेल. उन्होंने क्लास में मेरी पोएम रीड की, साथ साथ में अपने कमेंट्स भी दिए. एंड सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइंड माई एक्स्ट्रा होमवर्क. फिर उसके बाद मुझे क्लास में बातें करना अलाउ हो गया और एक्स्ट्रा होमवर्क देना स्टॉप हो गया. एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी मिस्टर किसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जॉक्स दीज डेज. इसके बाद मिस्टर किसिंग पढ़ाई के साथ साथ कुछ फन, कुछ जॉक्स भी कहते थे. इस तरह से इन हर डायरी एनी ने अपना फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट किया और लास्ट में अपना नेम लिखा उसने, योर्स एनी. एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल विद साइट अडेप्टेशन. ये इतना टॉपिक लिया गया है फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल से. ओके स्टूडेंट्स, इन योर होमवर्क लर्न राइट क्वेश्चन आंसर. वी डिस्कस अबाउट क्वेश्चन आंसर्स. Question answer. First number question is, was Annie right when she said that the world would not be interested in the musings of 13-year-old girl? Annie कह रही है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या 13-year-old गर्ल की डायरी में कोई भी इंटरेस्ट लेने वाला है, उसकी स्टोरीज में या उसके किसी भी थॉट में. So this is from the diary of Annie Frank, tells the story of Annie Frank from the early school days. Chapter being an extract from the book, focus more on the innocent and cheerful time of her life. Annie says that world would not interested in the musings of 13-year-old girl, and she is quite right. Maybe वो right थी, and had Annie not been a Jew, and had she not had to live in hiding, and had she not died in concentration camp, no one would have been interested in her diary. However, the events that happened her proved that she was not entirely right. Today, so many years later, the world still takes interest in reading her story. At the time of starting the diary, Annie could not have possibly known the turn of events that would take place and decide the fate of all Jewish people. Though she started writing to confide her day-to-day feelings and musings of the diary, and she later went to describe her and her family's experience during the Nazi attack. फर्स्ट तो किसी ने इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया था डायरी में, बट अब उसकी थॉट रॉन्ग हो गई है और पीपल उसकी डायरी में इंटरेस्ट ले रहे हैं और उसे रीड कर रहे हैं. ओके ना. सेकंड क्वेश्चन इज देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ डायरी और जर्नल एंट्रीज
in the before you read section and compare these with what Annie writes in her diary. What language was the diary originally written in, and what way is Annie's diary different? Okay, एनी की डायरी अदर डायरी से क्यों डिफरेंट थी? आंसर, एनी हैज़ रिटन नॉट ओनली अ डे टू डे अकाउंट ऑफ वॉज हैपनिंग टू हर एंड अराउंड हर बट हैज़ ऑल्सो पेंड हर इनर मोस्ट थाट्स इन हर डायरी. सिर्फ वो डे टू डे रूटीन ही नहीं लिख रही थी अपनी डायरी में, बट इनर मोस्ट थाट्स भी इंक्लूड कर रही थी. एंड एनीज डायरी वॉज ओरिजिनली रिटन इन Dutch. It has been translated into many major languages in the world. And Annie's diary is different since it is actually a chronological account of the world, time and times you faces. It also talks about how inhuman humans can be. Okay, now third number question is, why does Annie need to give a brief sketch about her family? Does she treat Kitty as an insider or an outsider? From the diary of Annie Frank tells the story of Annie Frank from the early school days of her, and the chapter being an extract from the book focus more on the innocent and cheerful time of Annie's life. And when starting to write in her diary, Annie provides a brief sketch of her family, and she does this to give the reader some context about her life, where she comes from, and every major thing that has taken place until some context about her life. Where she comes from and every major thing मीन्स वो किस फैमिली बैकग्राउंड से आई है और हर एक अपने लाइफ का इंसिडेंट एक्सप्लेन करना चाहती है, रीडर को बताना चाहती है. लाइक हर मूविंग टू प्लेसेस एंड हर ग्रैंड मदर्स डेथ. शी डज दिस इन ऑर्डर टू ब्रिंग द रीडर अप टू मार्क विथ हर ongoing life. And Annie treats her diary as an insider and she even names it Kitty. और हर एक इंसिडेंट इंक्लूड कर रही है अपनी फीलिंग के साथ और अपनी डायरी को वो नाम भी दे रही है, नाम दे रही है किटी. एंड सिंस ही हैज़ नो ट्रू फ्रेंड्स एंड कैन नॉट कन्फाइड और गेट क्लोज टू द फ्रेंड्स, शी ऑलरेडी हैज़ हर डायरी become very important to her, and giving her diary a name shows how much she valued. और इससे हमें पता चलता है कि उसकी डायरी उसके लिए कितनी ज़्यादा वैल्यूएबल है. ओके, नाउ फोर्थ नंबर इज, हाउ डज एनी फील अबाउट हर फादर एंड हर ग्रैंड मदर मिस्टर एंड मिसिस क्यूप्रस एंड मिस्टर किसिंग. These tell about her. From the diary of Annie Frank tells Annie's story, and chapter being an extract from the book focus more on her innocent and cheerful girl. Annie thought of her father as the most adorable father she had ever seen, and she respected him for waiting for her mother to reach an age of marriage. And when it came to her grandmother, Annie truly loved her. After her grandmother's death, Annie often thought about her. And Mrs. Cuprus was her teacher and her headmistress of her school, Montessori Nursery. While she doesn't mention many details about that time, and she does mention how both she and Mrs. Cuprus were in tears when the time came to bid each other at farewell. And from this we can assume that they were close and had a great student and teacher bond. Okay students, learn write question answer question number 1, 2, 3, 4 in your classwork. Thank you.